मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। अभी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके कई कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है तुम्हारा सोच। ये सिर्फ तुम्हारे सोच का परिणाम है जो नजर आ रहा है। जो खुशियां तुम ग्रहण कर रहे हो, जो परेशानियां तुम्हें सता रही हैं, ये सब तुम्हारे दिमाग के भीतर ही शुरू हुआ था और ये वहीं से आकर्षित हो रहा है। तो मेरा यकीन करो कि यदि तुम अपनी सोच को बदल दो तो तुम्हारा पूरा जीवन पलट सकता है। कभी गौर किया? कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी उसी टूटे हुए रिश्ते, उसी असफलता, वही आर्थिक संघर्ष आकर्षित करते रहते हैं। और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए धन, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। क्या ये कोई जादू है, कोई रहस्य है? तो इसे तुम्हें समझना होगा, और आज ये तुम्हें समझने का अवसर आया है, और इसलिए तुम्हें यह दिव्य संदेश भी प्राप्त हो रहा। तो तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, ये ब्रह्मांड बहुत सारे नियमों पे कार्य करता है। तुम्हें पता है ये नियमों का एक जटिल संकलन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ संतुलन का नियम। वास्तव में यहाँ समय उपलब्ध ही नहीं है। समय जैसी कोई चीज नहीं है, किंतु तुम्हें यह धीरे धीरे समझ आएगी। ये बस क्रमिक रूप से घटित होने वाली क्रिया है जो बार बार घटित होती है। एक बार नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों बार यह हो चुका है। और इसीलिए तुम्हारा एक अलग वास्तविक जीवन अभी भी मौजूद है, और तुम चाहो तो एक लंबी छलांग लगा के उसे पा सकते हो। तुम उसे आकर्षित कर सकते हो, और वह तुम्हारे इसी जीवन के साथ सम्मिलित हो जाएगा। तुम जान भी नहीं पाओगे और तुम एक लंबी छलांग लगा लोगे। तुम्हें बस अनुभव होगा। तुम इसे तरह तरह के नाम दे सकते हो। ये बस तुम अनुभव करोगे और तुम आकर्षित करते चले जाओगे। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते चले जाते हो। हर विचार, हर भावना, ये वास्तव में एक तरह का सिग्नल है जो तुम ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को भेज रहे हो। याद रखो, ये ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं। वो सिर्फ वही लौटाता है जिस तरह का आवृत्ति, जिस तरह का वाइब्रेशन तुमने भेजा। और ये तुम्हारे विचारों से तय होता है। अगर तुम्हारे विचार डर, कमी और नकारात्मकता से भरे हैं तो ये कई गुना होकर के तुम्हारे जीवन में लौट आएंगे। लेकिन यदि तुम विश्वास, आभार, समृद्धि की सोच रखते हो और बांटने की क्रिया रखते हो तो यह भी कई गुना होकर लौट आता है। और यकीन मानो बहुत तेजी से आता है। बस तुम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम इसे सूक्ष्म स्तर पे नहीं देख रहे, इसे बहुत ही छिछले स्तर पर देख रहे हो। जब सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो इसकी सच्चाई को जान पाओगे। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। ये वास्तविक सत्य है जो हर कोई नहीं देख पाता। ये हर किसी के पहलू में है ही नहीं। यही है, जो सोचोगे वही होगा का असली रहस्य। और इस संदेश के अंत में तुम उस ऊर्जा को पाओगे। तुम जानो या ना जानो, अनजाने ही सही, किंतु यह ऊर्जा तुम्हारे पास आएगी जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। सोच सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई ऐसी ताकत नहीं जो जन्मजात महान व्यक्तियों को मिलती है। ये वास्तव में विकसित की जाती है। नकारात्मकता के बावजूद तुम इसे विकसित कर सकते हो। मैंने अनेकों रूप लिए इस धरती पर आने के लिए। कुछ का तुम्हें ज्ञान हुआ, कुछ का नहीं ज्ञान हुआ।
कुछ की कहानियां तुमने सुनी, कुछ की नहीं सुनी, किंतु मैं इस धरती पर सैकड़ों बार आया, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार आया। तुम जान भी नहीं पाए और मैं यहां आया, चला गया। मैंने भी साकार रूप लिया, तुम्हारे करीब आया। कभी इस युग में, कभी उस युग में, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में मैं विचरण करता रहा तुम्हारी तरह, तुम्हारे साथ, और तुम जान भी ना सके। कभी मैं तुम्हारा साथी बना तो कभी सारथी, कभी मैं तुम्हारा मित्र बना तो कभी तुम्हारा पिता, कभी मैं तुम्हारा सहयोगी बना तो कभी तुम्हारा आत्मसंगी। तुमने जाना नहीं, किंतु यह घटित होता रहा। मेरे प्रिय, तुम कभी भी साधारण मनुष्य नहीं थे। तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आए, जो संदेह आए, उसके पीछे बहुत बड़े कारण निहित थे। तुम उसे जान पाओ या नहीं, किंतु यह होता रहता है। तुम इस जन्म से नहीं, न जाने कितने ही जन्मों से यह सब देखते आए, और न जाने कितने ही ब्रह्मांडों में तुम अभी भी तात्कालिक क्रम में मौजूद हो। तुम्हारा एक रूप नहीं है। यदि तुम इसे सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो इसे जान पाओगे। वास्तव में कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और तुलना करते हैं कि विज्ञान और ब्रह्मांड अर्थात भगवान दो अलग अलग पहलू हैं, किंतु जान नहीं पाते कि संसार मेरे नियमों से चलता है और नियम ब्रह्मांड के तय हो चुके हैं। उनमें परिवर्तन नहीं होता, मैं भी नहीं करता। विज्ञान एक जरिया है जो नियमों को बताता है। कुछ वह समझता है, कुछ वह नहीं समझता है, कुछ तुम समझते हो, कुछ तुम नहीं समझते हो, किंतु यह घटित होता रहता है। मैं तुम्हें उन नियमों की जानकारी देता रहता हूं, किंतु तुम कभी समझना चाहते हो तो कभी बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते। पर यकीन मानो, वह फिर भी घटित होगा, तुम मानो या ना मानो। वास्तव में ये मानने की चीज ही नहीं है, यह जानने की चीज है, और तुम्हें इसे जानने के लिए गहराई में उतरना ही होगा। जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, यह मानकर आगे बढ़ते हो कि जो होगा देखा जाएगा, निडरता को स्वीकार करते हो, तो भला कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मनुष्य न मरता है न जन्मता है, ये बस नजरिए का फर्क है, क्योंकि तुम वही देखते हो जो छिछले स्तर पर तुम्हें दिखाया जाता है। एक बार भीतर झांकोगे तो पाओगे कि एक सूक्ष्म जगत भी मौजूद है। तुम वहां पर सब कुछ घटित होने देते हो, बस तुम्हारा मन अभी तुम्हारे काबू में नहीं है, इसलिए तुम उसे जान नहीं पाते और तुम भटकते हो। और उसी भटकाव को समाप्त करने के कुछ तरीके हैं मेरे, साधारण तरीके, और बांटने की क्रिया उसी में शामिल है, आभार व्यक्त करने की क्रिया उसी में शामिल है। इसलिए यह क्रिया निरंतर करती ही होनी है। निरंतर करते रहोगे तो बदलाव होगा। दिन के कुछ समय 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे, जैसा भी तुम्हें समय मिले, टहलते हुए अपने आप को बोलो कि तुम मजबूत हो। टहलते हुए बोलो कि तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं। बोलो कि तुम खूबसूरत हो, सुंदर हो, बलवान हो, बलिष्ठ हो। बोलो कि तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है। बोलो कि तुम्हारे पास ब्रह्मांड का साथ है। बोलो कि तुम दुनिया में जो चाहो वह पा सकते हो, जो चाहो वह कर सकते हो। बोलो कि तुम सदैव सही हो। मेरे प्रिय, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं को दबाओ मत। ये तुम्हें उपभोग करने के लिए ही मिली है। जब तुम इसे दबाते हो, इसे कमजोर करते हो, तो चीजें अलग होती हैं मेरे प्रिय। तुम्हें कुछ अलग नहीं करना है, तुम्हें बस समझना है। एक बार समझोगे, सब समझ आने लगेगा, सब पता चलने लगेगा। तो भयभीत हुए बिना, हार माने बिना आगे बढ़ो और जीत को अपना लो। मेरे प्रिय, जीत तुमसे दूर थोड़ी ना है, जीत के तुम बहुत करीब थे। इस जीत को अपनाने का क्रम चालू करो। बांटने की प्रक्रिया में शामिल हो, क्योंकि तुम जो बांटोगे और लौट कर आएगा कई गुना बड़ी मात्रा में, और कई चीजों को आकर्षित करेंगे। मेरे प्रिय, संख्या 99,999 लिखकर बांटने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए बांटो, और संख्या 51,000 लिखकर
इस क्रम को आगे बढ़ाओ। संख्या 2,22,222 लिखकर इसकी एक एक अंक की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। मेरे प्रिय, लिखो कि तुम बलवान हो, लिखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हक में है, तुम जीत रहे हो। मेरे प्रिय, और आभार व्यक्त करो, क्योंकि आभार व्यक्त करना आवश्यक है। तुम मानो या ना मानो, यह आवश्यक है मेरे प्रिय। तो बिना देरी किए हुए आभार व्यक्त करो। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, इन सब के लिए आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय। सर्वप्रथम इस संदेश का, इस संदेश वाहक का, चैनल का, वाणी का, जिसके माध्यम से तुम्हें यह सब सुनने को मिल रहा, उसका आभार व्यक्त करो और इस क्रिया को दोहराओ मेरे प्रिय, निरंतर, प्रतिदिन। और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। जब तुम उतरोगे एक जगत से दूसरे जगत में एक साथ और अनुभव कर सकोगे इसका वास्तविक रूप में, तो सब बदलेगा। याद रखना, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रिय। अपने आप को छोटा, कमजोर या अकेला समझने की भूल न करना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा मेरे प्रिय। तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, प्रगति के लिए मुझे आना ही होगा। तो मैं आऊंगा। दीक्षा करो, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, खुशी का कारण बनो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान, तरक्की हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, खूबसूरत, जीत दिलाने वाली प्रगति होगी।